हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर रहे रणबीर गंगवा ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने पर जनता का धन्यवाद भी किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। हमारे साथ रणबीर गंगवा जी हैं बात करने के लिए। सर, तीसरी बार लगातार सरकार बनाना, जहां तमाम दावे कांग्रेस पेश करती हुई नजर आ रही थी, किस तरीके से आप इस पूरी जीत को देख रहे हैं? मैं धन्यवाद करूंगा हरियाणा के तमाम मतदाताओं का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताने का काम किया है और जिस तरीके से, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किए और विशेष रूप से युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो पढ़ाई के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकते हैं। ये तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास करने का काम किया और उनकी सरकार एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनी है। सर, कांग्रेस के स्टैंड को किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव के बाद में लगातार ईवीएम की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें, उन पर सवाली निशान जो है उठाती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जब जीतती है तो ईवीएम ठीक होता है, जब हार जाती है तो फिर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का काम करती हैं। ये लोकसभा के अंदर तो कह रहे थे कि हम जीत गए, तब तो ईवीएम खराब नहीं थी जब इनकी 5 सीटें आई। अब वो कहते हैं कि ईवीएम खराब है। तो लोगों के साथ जो लोकसभा के अंदर जो एक तरीके से जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया था इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने का काम करेगी, कहीं न कहीं कुछ लोग उसके अंदर शामिल हो गए थे और उसमें भ्रम में आ गए थे, इसलिए वो कहीं न कहीं उनकी सीटें आ गई। अदरवाइज तो जनता का विश्वास जो है वो खो चुके हैं और यही कारण है कि आज पार्टी जो है, जो जिस पार्टी ने 60 साल तक राज किया, वो आज उसकी हालत ये हो गई है कि वो लगातार सत्ता से बाहर है। सर, जीत के बाद या फिर कहें कि जो कांग्रेस की हार है उसके बाद में लगातार नेताओं के कुछ इस प्रकार के बयान भी आ रहे हैं कि आपसी जो है गुटबाजी थी, कुछ नेताओं को ज़्यादा तरजीह जो है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से दे दी गई थी। इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार उनका संगठन लंबे समय से नहीं बना था और जीत के माफ़ कीजिएगा, हार के बाद जो है तमाम इस तरह की चीज़ें निकल रही हैं? देखिए, गुटबाजी तो शुरू से ही कांग्रेस में है। हम तो पहले ही कहते थे कि हमें कांग्रेस के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, तो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करेंगे। हमने तो जो ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किए, जो 10 साल तक राज चलाया, उन चीज़ों को लेकर के लोगों में गए, लोगों ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया है। जननायक जनता पार्टी, सर, जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलता नजर आया, पिछली बार आपके साथ सरकार में सहयोगी के रूप में देखने को मिलती नजर आई थी, किस तरीके का भविष्य? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो लोग, जो पार्टी जनता का विश्वास खो देती है तो लोग उसको दरकिनार कर देते हैं। आज ये हालत जननायक जनता पार्टी की हुई है। सर, अंतिम प्रश्न, चूंकि अब सरकार का गठन होता हुआ नजर आएगा, मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, शपथ ग्रहण समारोह भी होता नजर आएगा, किस तरह की तैयारी आप समझते हैं और क्या कुछ अपेक्षा भी होती नजर आती है? देखिए, तैयारी तो पूरी है और 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की, गर्व की बात है। और अपेक्षाओं की जहाँ तक बात है, ये तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात है, वो किसको क्या करेंगे वो समय पे पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बात करने के लिए रणबीर गंगवा जी थे। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, टीवी दिल्ली।